नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल यूपीएससी हम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर का बेसिक से तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। शुरुआत से पहले मैं आपको उन की पॉइंट्स को बता देना चाहता हूं जो इस वीडियो में कवर किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को फाइंड करना, उनका यूज सीखेंगे। नंबर सेकंड दोस्तों हम परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्या क्या सीखेंगे दोस्तों हम इस चैप्टर के अंतर्गत? नंबर फर्स्ट तो दोस्तों हम सीखेंगे यूज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। यूज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज, इस चैप्टर के अंतर्गत हम यूज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज सीखेंगे। दोस्तों हम इस चैप्टर के अंतर्गत परसेंटेज इंक्रीज कैसे किया जाता है, परसेंट डिक्रीज किया कैसे किया जाता है, और भी इसके अंतर्गत आने वाले कॉन्सेप्ट को, डीप जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम इस वीडियो में सीखेंगे। नंबर सेकंड जो सीखेंगे हम, क्या सीखेंगे? नंबर सेकंड परसेंटेज इंक्रीज, और नंबर थर्ड सीखेंगे हम परसेंटेज डिक्रीज। इन की पॉइंट्स देखना दोस्तों, इन की पॉइंट्स के माध्यम से और आगे जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे लास्ट में वीडियो के, उनके माध्यम से हम परसेंटेज के एक एक क्वेश्चन को, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत कर ही देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि परसेंट का एक साइन होता है? परसेंट का एक साइन होता है दोस्तों। क्या आप इस साइन के बारे में जानते हैं दोस्तों? मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, परसेंट का ये जो साइन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके लिए परसेंटेज का जो साइन होता है उसकी वैल्यू के बारे में नहीं मालूम। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि परसेंट की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। आप बताना दोस्तों इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि परसेंट का जो साइन होता है, परसेंट का ये जो साइन होता है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। दोस्तों इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें से परसेंटेज का जो साइन होता है उसकी वैल्यू होती है 1/100। यानी कि परसेंट की वैल्यू 100 तो नहीं होती है, यानी परसेंट का जो साइन होता है उसकी वैल्यू होती है 1/100। तो चलिए दोस्तों आगे जो हमारा की पॉइंट्स है उनकी हम शुरुआत कर देते हैं। क्या होता है हमारा कि परसेंट का जो यूज होता है उसको कैसे करते हैं, यानी परसेंटेज की जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। यानी अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 10%, अगर 10% की आपको फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करने को अगर मैं कहूं तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? 10% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करने को कहूं तो 10 का, हम यहाँ पे 10 का 10 ऐसे करके लिखेंगे और ये जो परसेंट होता है उसकी वैल्यू लिखेंगे 1/100। यानी कि आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 to 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में बनेगा 1/10। 1/10। अगर दोस्तों मैं पूछना चाहूँ आपसे कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो 20 का हम यहाँ पर 20 रखेंगे और ये जो परसेंट होता है उसके जो प्लेस होता है उस पर रखेंगे 1/100। जब हम कैलकुलेशन आगे क्रिएट करेंगे तो 20 से इसको 100 को डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइड बाई 100, 25 जा 100, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/5। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे फाइंड करें,
तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी फाइंड करेंगे, 40 का 40 रखेंगे ऐसे करके, और इस परसेंट का ये जो साइन है इसकी जगह पे रखेंगे 1/100। कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ये जो है यहाँ पे था 40, यहाँ पे था 40, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2/5, यानी 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 2/5। दोस्तों परसेंटेज चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, जो कि मोस्टली ऑफन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस में बीच बीच में पूछी जाती रहती हैं। तो दोस्तों चलिए उन वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उनमें सबसे पहली आती है, मैं लिखवाना चाहूंगा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों हमने अभी फाइंड करना सीखा था, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। नेक्स्ट होती है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर मैं लिखवाना चाहूँ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं कहूँ 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। दोस्तों आगे की जो फ्रैक्शनल वैल्यू हैं उनको देख लेते हैं। यानी आगे एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 33/1/3%, जिसको कि हम डेसिमल में 33.33% भी लिख सकते हैं। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है। इसी तरह जस्ट इसका डबल कर दें, 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर इसको परसेंटेज में लिखें तो 66.66% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज को निकालना अभी अभी बताया था, उसी तरह आप फ्रैक्शन वैल्यूज को काउंट करके देख सकते हैं। और जो आगे की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 16/2/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 16/2/3 की फ्रैक्शन को जो डेसिमल में लिखते हैं 16.66%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। दोस्तों नेक्स्ट आती है 8/1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू, 8/1/3 की यानी 8.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/12। दोस्तों एक और आती है 12/1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू यानी 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। इसी तरह दोस्तों और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं जिनको कि देख लेते हैं। यानी कि अगली जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है वो 62/1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 62/1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 5/8। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं। और आगे आती है 87/1/2% की, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, यानी कि हमें 87/1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/8। दोस्तों अगेन
14 होल 2 अपॉन में 7/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ऑफन एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसी तरह दोस्तों 7/1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/14। इसी तरह अगेन अगेन 37/1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? उसकी होती है 3/8। इसी तरह 6/1/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चाहो तो मैं काउंट करके भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि 6 4 कितना होता है? 24 और 1 25, यानी 25 में कितना नीचे 4, और ये परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। 25 बन जाए 25, 25 4 100, यानी 1/4 4 यानी 6/1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। 1/16। इसी तरह दोस्तों 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। इसी तरह दोस्तों 9/1/11% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/11 होती है, और 11/1/9% जो होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि दोस्तों हमें याद रहनी चाहिए, हमें कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और कम समय में करने के लिए। तो दोस्तों आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनका यूज कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है इनका यूज कैसे किया जाता है, तो उसको यूज को भी देख लेते हैं। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं। अब इनका जो फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने अभी लिखाई है उनका यूज कैसे होता है उसको देख लेते हैं दोस्तों एट अ ग्लेंस। उनका फ्रैक्शनल वैल्यूज जो होती हैं उनका यूज कैसे होता है उसको देख लेते हैं हम। अगर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा कुछ देना चाहूं, 25% जो कि आपने 6th 7th 8th और आप अभी भी कंपटीशन में पढ़ते होंगे, क्योंकि बेसिक के बिना एडवांस पर जाना नामुमकिन असंभव रहता है दोस्तों। तो आपको कल भी ये चीजें पढ़ रहे थे और आज भी ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर मैं कुछ आपको ये दूं ऑफ 25% ऑफ मैं क्या दूं आपके लिए? 25% ऑफ 624 यानी 25% ऑफ 624 को काउंट करने को दूं, यानी आपको 624 का 25% बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे उसको? आप कैसे निकालेंगे? बेसिक लगाएंगे आप, वही जो कि आपने आप पहले पढ़ा करते थे। क्या लगाते थे आप पहले? 25 का 25 और परसेंट की वैल्यू रखेंगे 1/100, और ऑफ का आपको सीधा सा मतलब मालूम रहता था पहले कि ऑफ की जगह तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 624 को ऐसे की ऐसे रख दिया। उसको काउंट करते थे, फिर ऐसे करके कैलकुलेशन करके 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, और आपका ऊपर 1 बचता है, यानी नीचे 4 बचा। यहाँ पर 4 का फिर इसमें डिवाइड करते 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, यानी तब आके आपका 156 आंसर आता।
तो इन फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज क्या रहा, फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज क्या रहा, इन फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज दोस्तों ये रहा कि इनका यूज करके हम किसी भी नंबर का परसेंट इजीली क्विक सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं, क्विक सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उसको कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी हमने ये बेसिक से किया, उसको अगर हमें 25% की यानी 25% की अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम होगी यानी 1/4, 1/4 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम होगी तो हम इजीली नहीं निकाल देंगे इसे। 25% ये ऐसी तो है, ऐसे ही तो दे रखा है 25% ऑफ 624, ऐसे ही तो दे रखा है। तो इसको कैसे इजीली काउंट कर सकते हैं हम, 25% की अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है, हमें मालूम है 25% का मतलब होता है 1/4, तो सीधे हम 1/4 ना रखें यहाँ पर और मल्टीप्लाई 624, इसे कैलकुलेट कर दें। 6 4 1 जा 4, यहाँ पर 2 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 156। देखिए दोस्तों कितना सरल हो गया, कितना इजी हो गया एज कंपेयरिंग टू दिस वे। तो ऐसे ही हम अगर हम इसका अगर हम 800 का एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर हमें 20% 20% ऑफ 8,000 मान लेते हैं, चलो 8,000 का 20% हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें सीधा सा मालूम है कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। सीधा सा हम फ्रैक्शनल वैल्यू को रख के कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये आपका आ जाएगा। इन फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज करके हम किसी भी नंबर का परसेंट क्विक सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं, बल्कि मेंटली मेंटली किसी भी नंबर का परसेंट फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ये था परसेंटेज का यूज। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज। उसमें कई तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम। चलिए शुरू कर लेते हैं। परसेंट इंक्रीज, हमारा जो अब न्यू जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है परसेंट इंक्रीज। सीखेंगे हम परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज परसेंटेज को इंक्रीज करना, परसेंटेज को डिक्रीज करना दोस्तों अब हम सीखेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि आपको कुछ इस तरह का मैं क्वेश्चन दूं, इंक्रीज 8,000 बाई 20%, इंक्रीज 8,000 या चलो 800 मान लो, चलो 800 ले लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज 800 बाई 20%, तो आप इसको कितनी जल्दी क्विक सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप मुझे क्विक सेकंड्स में करके बताना इसको। चलो मैं ही बता देता हूं आपके लिए। 800 को 20% इंक्रीज कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे हम, पहले कैसे किया करते थे, बेसिक में कैसे किया करते थे। बेसिक मेथड क्या होता है इसको इंक्रीज करने का, जो कि फर्स्ट होता है, फर्स्ट वे होता है। फर्स्ट वे यानी पहला तरीका क्या है हमारा, 800 को 20% तक इंक्रीज करना है। 800 को 20% तक इंक्रीज करना है। क्या करना है हमें, 800 को 20% इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे हम 800 में क्या करेंगे, 20% ऑफ 800 को
ऐड कर देंगे तो हम 800 में वो 20% ऑफ 800 को ऐड कर देंगे तो 820% तक क्या होगा दोस्तों, 820% तक बढ़ जाएगा, 820% तक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते इजीली, 800 को 800 प्लस का प्लस, और ये जो 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सीधी से हमें मालूम है 1/5 मल्टीप्लाई 800, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 3, 5 6 जा 30 और 0, यानी 800 प्लस के 160 कितना हो गया 960 दोस्तों। यानी कि हमारा कितना बढ़ गया, पहले 800 था, 800 को 20% हमने बढ़ाया, 800 को 20% इंक्रीज किया तो हमारे पास में 960 हमें मिला दोस्तों। अगर हमारा सेकंड वे क्या होना चाहिए, चलिए ये तो रहा बेसिक, हमारा सेकंड तरीका क्या होना चाहिए, वो वे क्या होना चाहिए जिससे हम कुछ सेकंड्स में 20% 800 का 20% 800 का बढ़ा सके। कैसे बढ़ा सकते हैं हम, अगर यही दे रखा है हमारे लिए इंक्रीज 800 बाई 20%, इंक्रीज 800 बाई 20%, ये सेकंड वे है। सेकंड तरीका क्या रहता है कि 800 को हमें 20% तक इंक्रीज करना है, 800 को हमें 20% तक इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें कोई बोले, देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। अगर बोले हमें 20 पर कोई भी कहे कि 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, या हमें बोले 10% इंक्रीज करना है, या हमें बोले कि आपको 30% इंक्रीज करना है, देखो इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज करना है, 30% इंक्रीज करना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम उस नंबर का जो हमें जिसको हमें इंक्रीज करना है, जितना इंक्रीज करना उसमें 100% जोड़ के उसका परसेंट निकालते हैं। कैसे, अगर हमें 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है तो उस नंबर, किसी भी नंबर का हम 120% निकालेंगे, किसी भी नंबर का 120% निकालेंगे तो अपने आप ही उस नंबर का 20% इंक्रीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, किसी भी नंबर का 20% हमें इंक्रीज करना है तो उस नंबर का 20% निकालने के बजाय उस नंबर का 120% हम निकालेंगे। इसी तरह दोस्तों हमें कोई भी कहता है कि 10% किसी भी नंबर का 10% इंक्रीज करना है, आपको 10% इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे 10%, हमें 10% काउंट नहीं करना, हम उस नंबर का काउंट करेंगे 110%, यानी उस नंबर का हम 110% काउंट करेंगे। इसी तरह दोस्तों हमसे कोई कहता है कि 30% काउंट करो किसी भी नंबर का, किसी भी पार्टिकुलर नंबर का आपको 30% इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, क्या ऐसे ही करेंगे ना, उस नंबर का बजाय 30% निकालने के हमें उस नंबर का 130% दोस्तों काउंट करना होगा, यानी हमें 130% उस नंबर का काउंट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कैसे करें 120%, कैसे करें 110% इंक्रीज, कैसे करें 130% इंक्रीज, चलो देख लेते हैं। 800 का 20% इंक्रीज करना है तो हमें 20% इंक्रीज नहीं करना है, 20% इंक्रीज नहीं करना है, हमें करना है 800 का 120%, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया ना आपके लिए, 20% इंक्रीज करने की बोले तो हमें निकालना 120%, 10% इंक्रीज करने की बोले तो 110%, अगर हमें 30% इंक्रीज करने की बोले तो हमें 30 को 100 में जोड़कर 130%, यानी 100 जोड़ के हम निकालते हैं। कैसे करें, 800 है हमारे पास में, ये हमारे पास में 800 है, इसका 20% इंक्रीज करना है ना हमें, तो 120% इसका निकाल लेंगे हम, 120%।
इजीली काउंट कर सकते हैं ना हम 120%। 800 का 800 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 100, कैलकुलेट कर दो, 10 से 10 गया, और इस वाला 10 से ये वाला 10 गया, और 12 8 जा 96, और ये वाला 10 का 10 960। देख लो दोस्तों, इस तरीके से भी बेसिक वे, जो फर्स्ट वे बताया था ना मैंने, जो फर्स्ट वे बताया था ना मैंने, उससे भी 960 ही आया है। और जो सेकंड वे बताया ना मैंने, सेकंड वे जो बताया ना मैंने, उससे भी 160 आया है दोस्तों। जो भी आपको पसंद आए उस वे से आप कर सकते हैं दोस्तों। एक वे चलिए मैं आपको और बता देता हूँ, इजी वे बता देता हूँ, क्विक सेकंड्स में निकाल पाएंगे उससे आप। चलिए देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, जो थर्ड वे है हमारा, जो थर्ड वे है वो क्या कहता है हमसे, थर्ड वे से हम कैसे निकालें, चलो देख लेते हैं उसको। जो हमारा थर्ड तरीका है परसेंट इंक्रीज करने का, वो क्या है। जो दोस्तों हमारा थर्ड वे है ना, थर्ड वे, थर्ड वे क्या है हमारा, हमें वही करना है, इंक्रीज 800 बाई 20%। क्या करना है हमें, इंक्रीज 800 बाई 20%। 800 को 20% तक क्या करना है हमें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस एक सेकंड। यहां से लिख लेते हैं, हम साफ साफ लिख लेते हैं, इंक्रीज 800 बाई 20%। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 800 को 20% इंक्रीज कैसे करें। अगर हमसे बोला 20% इंक्रीज करूं, चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 20% हमें इंक्रीज करने को बोला, 20% हमें इंक्रीज करने को बोला। अगर वो हमसे 30% भी इंक्रीज करने के लिए बोल सकता है, वो तो हमसे कुछ भी इंक्रीज करने के लिए कह सकता है, कितना भी नंबर, कितना भी परसेंट नंबर इंक्रीज करने के लिए कह सकता है, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी भाई, वो कुछ भी कह सकता है। यानी 40% हमें इंक्रीज करना है, 40% हमें इंक्रीज करना है, 20%, 30% हमें इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेसिकली हम इसका क्या है, सभी नंबर्स का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 20% है ना, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने कितनी लिखाई थी आपको, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने लिखाई थी 1/5, 1/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको रटनी ही पड़ेंगी, याद रखनी ही पड़ेंगी। और अगर आप कैलकुलेशन को इजी सेकंड, इजी इजी वे में, इजी मींस क्विक सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको चाहना भी पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है दोस्तों, ये कंपटीशन है। इसमें सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जो मेंटली ओरली सॉल्व किए जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर के। तो वही दोस्तों, वही तो हम आपको सिखा रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर, इजी वे में, क्विक सेकंड्स में परसेंट को इंक्रीज कैसे करें। चलो, 20% का हमने फ्रैक्शनल वैल्यू लिख ली। हमसे इंक्रीज करने के लिए तो बोला, इंक्रीज करने के लिए तो बोला, तो हम 1/5 काउंट करने के, हम 5 को 1 में ऐड करके 6/5 निकालेंगे किसी भी नंबर का, 6/5 निकालेंगे। यानी पहले 5 था, बढ़ के 6 हो गया, पहले 5 था, बढ़ के 6 हो गया, यानी 6/5 निकालेंगे किसी भी नंबर का इजी वे में। अगर हमें 30% इंक्रीज करने की बोला है ना, 30% इंक्रीज करने की बोला है ना, तो कैसे इंक्रीज करेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 3/10। हमें मालूम है, क्योंकि भैया मैंने पहले ही लिखा दिया है ना। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/10। 3/10 यानी 10 में 3 को ऐड कर देंगे, यानी बन जाएगा 13/10। वजह हमें 13/10 को निकाल लेके, किसी भी नंबर का 13/10 निकाल लेके, उस नंबर में नीचे वाले नंबर को ऐड करके, यानी 13 में 10 को ऐड करेंगे तो 23,
और अपॉन में ये नीचे वाले नंबर का नीचे वाला नंबर यानी 10, यानी उस किसी भी नंबर का 23 अपॉन में 10 ही इंक्रीज परसेंट इंक्रीज होगा, मीन्स उस नंबर में 30% इंक्रीज होगा उस नंबर का। आप समझ रहे हैं ना, उस नंबर में उस नंबर का 30% इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? 23 अपॉन में 10 निकालेंगे तब। अगर हमसे कहे कोई भी 40% इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे हम? 40% की सक्सेस वैल्यू क्या होती है? 2 अपॉन में 5, बजाय 2 अपॉन में 5 के काउंट करने के निकाल लेके हम क्या निकालेंगे? 5 में 2 को ऐड कर देंगे 7, और अपॉन में ये 5 का 5 रहने देंगे। यानी किसी भी नंबर का जिस नंबर का पूछा है 7 अपॉन में 5 पार्ट निकालेंगे ना, 7 अपॉन में 5, तो वो उस नंबर का 40% इंक्रीज निकलेगा दोस्तों, 40% इंक्रीज निकलेगा। चलो इस वे से भी, इस तरीके से भी सेकेंड्स में 800 का 20% निकाल लेते हैं दोस्तों, 800 का 20%। अब देखो इस तरीके से भी निकालेंगे ना हम, तो भी हमारा 960 ही आएगा, 960 ही आएगा। चलो देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम? मिटा देते हैं, एक बार के लिए मिटा देते हैं। हमें जरूरत तो है 20% इंक्रीज करने की, तो 20% को रहने देते हैं ना। चलो करते हैं, यानी 20% इंक्रीज करना है, किसका करना है? 800 का ही तो करना है। 800 को लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर 800 को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 20% इंक्रीज करना है, यानी हमें 20% पहले वाला यूज नहीं करेंगे। हमें अभी क्या निकालना है? 6 अपॉन में 5 निकालेंगे ना हम 800 का, 6 अपॉन में 5। चलो काउंट कर लेते हैं, 5 वन जा 5, और यहाँ पर 5 6 जा 30, और 0 का 0, 16 6 का कितना होता है? 96, और 10 का 10, यानी 960 इज आवर आंसर दोस्तों। 960 इज अवर आंसर दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं पहले भी 960 ही आया था। दोस्तों आपको जो भी तरीका इन तीनों में से पसंद आए, आप उसका यूज करें, दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसमें परसेंट डिक्रीज कैसे करें, वही है, बिल्कुल सेम यही तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस थोड़ा अंतर के साथ में। दोस्तों उसको भी देख लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं परसेंट डिक्रीज कैसे किया जाता है। किसी नंबर का उस नंबर में से कुछ परसेंट कैसे डिक्रीज किया जाता है, उसको सेकंड्स में मेंटली ओरली कैसे सॉल्व किया जाता है, वो देख लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये क्वेश्चंस को बीच में मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस के बीच में मिलेंगे, और देखना आप इन्हीं का यूज करके मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में मिनट्स में हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों परसेंट डिक्रीज देख लेते हैं, परसेंट डिक्रीज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज, कैसे करते हैं? चलिए जो हमने पहले एग्जांपल लिया था ना, इंक्रीज 800 बाई 20%, चलो उसी को ले लेते हैं, उसी को ले लेते हैं ना। डिक्रीज 800 बाई 20%, क्या ले लेते हैं? डिक्रीज 800 बाई 20%। चलो चलो यही ले लेते हैं, डिक्रीज 800 बाई 20%। डिक्रीज साफ साफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए ना। डिक्रीज 800 बाई 20%। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 800 को 20% तक डिक्रीज करना है हमें।
800 को 20% तक डिक्रीज करना है हमें, तो कैसे करेंगे? वही चलो बेसिक बेसिक जो फर्स्ट वे है, बेसिक जो फर्स्ट तरीका है उसे देख लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए 800 को 20% तक डिक्रीज करना है, कैसे करेंगे? बेसिक जो फर्स्ट वे है ना, जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट तरीका है वो क्या है? फर्स्ट तरीका है वो क्या है? क्या करेंगे? 800 को 20% डिक्रीज करना है, तो 800 में से क्या करना है? हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है यानी माइनस करना है, लेस करना है। कितना लेस करना है? उसी नंबर का, उसी नंबर का 20%, यानी 20% ऑफ 800। 20% ऑफ 800 कैसे कर लेंगे दोस्तों? ऐसे ही करेंगे जैसे सिखाया है वैसे ही करेंगे भाई। 800 माइनस के 20% कैसे डिक्रीज करेंगे? दोस्तों मैंने 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाई है ना आपको, लिखाई है ना मैंने आपको, उसी को रखेंगे ना। 20% की 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई 800 का 800। चलो 5 बन गया 5 और 5 6 30, 0 का 0, यानी 800 में से 160 माइनस कर देते हैं। 800 में से पहले 100 माइनस करेंगे 700, फिर 60 माइनस करेंगे यानी 640, यानी 640 हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। यानी जब हम 800 को 20% डिक्रीज करेंगे तो ये वो जो वैल्यू हमारी, वो जो वैल्यू हमारी 800 से कहाँ पे आ जाएगी? 640 तक आ जाएगी। अगर हम 20% लेस करते हैं, अगर हम 20% लेस कर लेते हैं तो 800 से वो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी? 600, 640 बन जाएगी। ये रहा हमारा फर्स्ट वे। हमारा सेकंड वे, सेकंड वे सेकंड वे क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड वे हमारा क्या है वो देख लेते हैं। जो सेकंड वे है हमारा वो क्या है? वही लेंगे हम। 800 को 20% डिक्रीज करना है ना हमें। डिक्रीज 800 बाई 20%, डिक्रीज 800 बाई 20%। कैसे करेंगे? वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर कोई हमसे कहे 20% डिक्रीज कर दो, 30% डिक्रीज कर दो, 40% डिक्रीज कर दो, 50% डिक्रीज कर दो, क्या करेंगे? 100 में से उस नंबर को लेस करने के बाद में जो बचता है उस नंबर का यानी 800 का, उस 100 में से घटाने के बाद में जो बचता है ना उसी को निकाल देंगे। चलो देख लेते ना एक बार, देख लेते ना भाई। अगर हमसे कोई कहे कि 20% लेस करो तो हम क्या निकालेंगे उस नंबर का? यानी किसी नंबर का 20% लेस करना है हमें, क्या निकालेंगे हम निकालेंगे 100 में से उस 20 को घटाकर उसका परसेंट निकाल देंगे, यानी कितना आएगा? 80%। यानी हम 80% निकालेंगे उस नंबर का, जिस नंबर का 20% निकालने को बोला है, लेस करने को बोला है। अगर हमसे कोई बोल दे 30% लेस करो किसी नंबर का, 30% लेस करो, तो क्या करेंगे हम? 30% बजाय 30% निकालने के हम 100 में से 30 को लेस करेंगे और उस नंबर को निकाल देंगे। यानी 100 में से जब 30 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 70%। 70% यही तो बचेगा ना, तो उस नंबर का 70% निकाल देंगे। अगर हमसे कहीं 40% लेस करो, 40% लेस करो, तो वजह 40% निकालने के, वजह 40% निकालने के हम उस नंबर का 60% निकाल देंगे। 40% को 100 में से घटाकर, 100 में से 40% को घटाएंगे 60% ही बचेगा ना, वही निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलो हमें कितना हमें कितना डिक्रीज करने के लिए बोला है? 20% डिक्रीज करने के लिए बोला है ना। इस वे से भी यही आंसर आने वाला है, तो उसे देख लेना, देख लेना, यही आंसर आएगा, देख लेना। 800 में से 20% डिक्रीज करना है ना, 80% निकाल देंगे हम इसका, 80% निकाल देंगे हम इसका।
80% कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0, इस 0 से ये वाला 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, करेक्ट। और 10 का 10, यानी 640, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पहले भी हमारा 640 ही आया था, और इस वाले वे से भी हमारा 640 ही आया है दोस्तों, 640 ही आया है हमारा। जो हमारा थर्ड वे तीसरा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो कि हम परसेंट इंक्रीज में सीख कर आए हैं। बस थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, उसे भी देख लेते हैं, चलो उसे भी देख लेते हैं ना, उसे भी देख लेते हैं। वो तरीका क्या था, वो तरीका क्या था, हमें 20% डिक्रीज करना है ना, 20% डिक्रीज करना है ना, हमें 20% डिक्रीज करने की कोई भी बोले, 20% डिक्रीज करने की बोले तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 1/5। पहले इंक्रीज करने की बोलना आता तो इस नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते थे, यानी 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 बन गया, और नीचे 5 का 5 रख दिया करते थे। तो इस वाले में क्या कहा है, इस वाले में यही तो कहा है ना, डिक्रीज करने की तो बोला है ना, डिक्रीज करने की बोला है ना, तो डिक्रीज कर दो ना इसे, नीचे वाले में से 5 में से 1 को डिक्रीज कर दो, कितना बचेगा 4, और नीचे कितना बचेगा, नीचे नीचे 5 बचेगा ना जो है, यानी 20% डिक्रीज करने को बोला है ना, तो हमें उस नंबर का यानी 800 का 4/5 निकाल देंगे, 800 का 4/5 निकाल देंगे। वही तो हमारा 800 में से 20% डिक्रीज करने के बाद में आएगा। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं ना, 800 का 4/5 निकालना है हमें। सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 6 30, 0 का 0, और 16 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64, और 10 का 10 यहाँ पे आएगा, यानी 640। ये हमारा दोस्तों थर्ड, जो हमारा थर्ड वे था, थर्ड जो वे था वो ये था। दोस्तों देख सकते हैं इससे भी हमारा 640 ही आया, जो कि हमारा बेसिक के करने के बाद में आया था। आपको जो भी पसंद आए, जो भी पसंद आए आप उसको यूज करना। जब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, यानी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अब अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, चलिए देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है दोस्तों, उसकी भी तरफ हम एक बार देख ही लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए 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 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीच बीच में हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमें आना ही आना चाहिए दोस्तों, आना ही चाहिए हमें। चलो इसको मैं करने जा रहा हूँ रब, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, चलो चलो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उसे देख लेते हैं। चलो दोस्तों
मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो नहीं कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, चलो मैं अगर आपसे पूछूं, टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। क्या आप दोस्तों इसे सेकंड्स में फाइंड करके मुझे बता सकते हैं? क्या आप इसको एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं दोस्तों? एक्चुअल में ही करना जानते हैं? टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीन्स टू 5 का कितना परसेंट है? टू 5 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? चलो, अगर मैं आपको दूं 5 इज 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2। क्या दोस्तों आप इसे सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है। इसे समझे बिना आप जब बेसिक को नहीं समझेंगे तो एडवांस लेवल को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो इसे तो हमें समझना ही पड़ेगा ना। तो चलिए बताइए मुझे, टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे काउंट किया जाता है कि टू 5 का कितना परसेंट है, टू 5 का कितना परसेंट है। जहां पे भी ऑफ लगा है ना, ऑफ लगा है ना, मतलब उससे कंपेयर किया जा रहा है, उसको नीचे रख लेते हैं दोस्तों, उससे नीचे रख लेते हैं जिससे हमें निकालना होता है। यानी 5 से 2 कितना परसेंट है, यही तो कहना है इसका। 5 से 2 कितना परसेंट है। इसी तरह इसने क्या बोला है, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, यानी 2 का कितना परसेंट है, क्या क्या कितना परसेंट है, यानी 5 कितना परसेंट है। 2 का क्या परसेंट है, 5। 2 का 5 कितना परसेंट है। ये फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया। जब हम फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू हमें दिया होता है, जब हमें फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दी होती है, उसे परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है उसे जानते हो दोस्तों? फ्रैक्शन की किसी भी वैल्यू को परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है? उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट लगा देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। कैलकुलेट कर देते हैं, 5 टू जा 10, 0 का 0, 20 टू जा 40, यानी 40% हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह दोस्तों 5/2 को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और परसेंट साइन लगा देंगे, कैलकुलेट करेंगे। 5 टू 5 मीन्स 2 5 जा 10 और 0 का 0, 5 5 जा 25, 250%। चलो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा चलो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टू इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। टू इज व्हाट परसेंट लेस देन, टू इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। चलो, टू इज व्हाट परसेंट लेस देन 5 कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, कैसे काउंट किया जाता है? कितना लेस है 5 से 2, कितना लेस है 5 से 2, तो कितना लेस है उस लेस को निकालते हैं। 5 से 2 कितना लेस है, यानी 5 में से 2 को लेस कर देते हैं, 5 में से 2 को लेस कर देते हैं, 5 में से 2 को लेस कर देते हैं, कितना बचता है? 5 में से 2 को लेस करेंगे, यानी लेस निकालते हैं, लेस कैसे निकालते हैं, 5 में से 2 को लेस कर देंगे, यानी कितना बचेगा, 5 माइनस के 2, यानी कितना बचेगा हमें 3, यानी 3 बचेगा ना।
5 में से 2 को लेस करेंगे तो 3 अपॉन में कितने से बोला है, जो कंपेयरिंग कराया जा रहा है ना, कंपेयर कराया जा रहा है, उसे कितने से कंपेयर कराया जा रहा है, देन 5, यानी 5 को नीचे रख लेंगे, 5 को नीचे रख लेंगे, यानी 2 5 से कितना लेस है उसे हमने फ्रैक्शन में इस तरह से, मीन्स फ्रैक्शन में हमने बना लिया उसे। अब इसे परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए अभी अभी मैंने बताया ना, अभी अभी मैंने बताया ना कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 23 जा 60, यानी 60% लेस है, 60% लेस है 2 5 से, 2 5 से 60% लेस है। चलो दोस्तों इसी का जस्ट अपोजिट पूछता हूं। चलो 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन 2, चलो 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन 2, मोर देन 2। चलो आप मेरे लिए ये बताइएगा 5 2 से कितना अधिक है, 5 2 से कितना अधिक है, 5 2 से कितना अधिक है, तो वही करेंगे ना, अधिक निकालेंगे, हम अधिक निकालेंगे, यानी 2 से कितना अधिक है, यानी 2 से 5 तक आने में हमें कितना काउंट करना पड़ता है, 2 2 से 5 तक आने में 3, 2 के बाद में क्या आता है 3 4 5, यानी 3 काउंट करना पड़ता है ना हमें, यानी हम 2 से 5 तक आएंगे तो कितने तक, कितना चलेंगे, हम 3 चलेंगे, और कितने से हमें कंपेयरिंग कराया जा रहा है, कितने से कंपेयर कराया जा रहा है, 2 से कंपेयर कराया जा रहा है ना, देन 2 से। चलो अभी दोबारा से बता देता हूँ, 2 से 5 तक जाना है हमें, यानी इंक्रीज निकालना है हमें, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तभी तो इंक्रीज निकलेगा ना, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तभी तो इंक्रीज निकलेगा ना, तो 2 से 5 की तरफ जाएंगे तो हम कितना चलेंगे, 2 के बाद 3 4 5, यानी 3 चलेंगे ना हम, तो कितना अधिक है 2 से 5, 3 अधिक है, और कंपेयर किससे कराया जा रहा है, हमें कंपेयर 2 से कराया जा रहा है, यानी देन 2, देन का मतलब होता है, देन का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कंपेयर, देन कंपेयर की भी लगाया जाता है, तो जो कंपेयर्ड वैल्यू होती है उसे नीचे लिख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू दी होती है उसे परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था उसे सीधा सा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सीधा सा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। काउंट कर लो दोस्तों, काउंट कर लो, 2 5 जा 10 और 0 का 0, 5 3 जा 15 और 1 0 का 0, यानी 150%, 150% मोर है 5 2 से। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेशन में कंप्लीट परसेंटेज चैप्टर का बेसिक। आने वाले जो हमारा सेशन है, आने वाला जो हमारा सेशन है उसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहूंगा मैं, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे उनको लेकर आऊंगा, और उन क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगा मैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहीं पर अपने सेशन को खत्म करना चाहूंगा मैं। धन्यवाद।